बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पिछले लेक्चर में हम जो मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ी थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है, डायगोनल क्या मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये नीचे मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है, ई मैट्रिक्स है और एफ है। इनमें से हमने बताना है कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा नल मैट्रिक्स है और कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है। तो कल के जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने इनकी बाकायदा डिटेल के साथ डेफिनेशन पढ़ी थी और एग्जाम्पल के साथ हमने इनकी वजाहत की थी। आज हम देखते हैं इनको। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ए को क्या हम लिखेंगे, ए बराबर है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसी तरह बी हमारे पास क्या है, बी है, इसमें एंट्री 2 3 4, इसमें सिर्फ एक रो है। तो हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि जिस कॉलम की एक रो होगी या जिस मैट्रिक्स की एक रो होगी हम उसको रो मैट्रिक्स या कतारी कॉलम कहेंगे। तो बी है हमारे पास रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इसी तरह सी है हमारे पास 2 4 0 6, यानी इसमें 3 रोज और एक कॉलम है। क्योंकि इसमें एक कॉलम है इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे और उर्दू में से कहते हैं कॉलमी कॉलम। सी है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह डी को देख रहे हैं, हमारे पास क्या है, पहली एंट्री है इसकी 1, दूसरी 0, तीसरी फिर 0, चौथी 1। यानी इसके आप देख रहे हैं कि डायगोनल जो एंट्रीज है वो क्या है 1 1। कल हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हों उसको क्या कहते हैं, उसको आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इस तरह डी हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे हमारे पास ई, ई में क्या है इसकी एंट्री 0। ई हमारे पास क्या आ जाएगा, नल और 0 मैट्रिक्स। आगे देखते हैं एफ। एफ में क्या है हमारे पास, एक कॉलम। तो इसका एक कॉलम है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। एफ हमारा आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि ये दिए हुए मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स दिए गए इनमें से स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनको अलग-अलग करें या इनके नाम लिखिए कि कौन कौन सा इनमें से। तो सबसे पहले हम जुज नंबर 1 देखते हैं। इसमें है 8
2 7 12 0 4, यानी इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो हमने ये बताना कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। कल हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे जुज 2 1 होगी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी? इसी तरह जुज 2 है हमारे पास, इसका एक कॉलम है तो हम इसको कहेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम। ये है कॉलम मैट्रिक्स। अब ये देखिए इसमें कितनी रोज है? 2 रोज और 2 कॉलम। तो हमने कल पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती है। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। तो हम इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नंबर 4 देख लें, इसमें क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 0 है। अब ये देखिए कल हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था। हमने कहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? 1 1। तो हम उसे क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो हमारे पास नंबर 4 आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ कह देंगे यूनिट मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स। और नंबर 4 इसमें भी आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, तो हम इसको कहेंगे क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब ये देख रहे इसमें भी एक ही कॉलम है, तो ये भी सेम इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसमें देख लें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो हम बल्कि ये इक्वल है, 3 रोज और 3 कॉलम है, तो हम इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होगा हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये देखिए इसकी तमाम एंट्री 0 है, जिसकी तमाम एंट्री 0 है उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा? नल या 0 मैट्रिक्स। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। दिए गए मैट्रिसेस में से आप क्या करें? इनमें से डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए हमारे पास क्या है। हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि इसके जो डायगोनल एंट्रीज में से कम एक जो डायगोनल एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो हमें कहेंगे ये मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये एक से ज़्यादा भी नॉन जीरो होंगे, लेकिन मिनिमम इसकी जो कंडीशन है वो है एक डायगोनल एंट्री जो है वो लाजमी नॉन जीरो होनी चाहिए। अब ये ए देख सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या है? ये दोनों नॉन जीरो, तो हम ये क्या कहेंगे? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह बी को भी हम देख सकते हैं, इसकी भी ये दोनों डायगोनल एंट्रीज 2 और -1 नॉन जीरो है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह सी को हम दे सकते हैं, इसकी ये दोनों क्या है? डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं, तो हम इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं कि ये सी भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी दोनों जो डायगोनल एंट्रीज हैं आप देख सकते हैं 1 1 है, और जिसकी सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो इक्वल टू 1 हो, तो हम कहते हैं ये आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है। अब ये देख सकते हैं हम ई हमारे पास है, तो ई हमारे पास क्या है? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल भी इसको कह सकते हैं हम इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इस वजह से कि इसकी ये जो दोनों हैं, अगर 5 में से 3 माइनस करें तो ये 2 आता है, ये 1 + 1 ये भी 2 आता है। तो जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये देख सकते हैं इसकी भी आइडेंटिटी
इसकी भी स्केलर क्या नाम है, डायगोनल एंट्री 2 है और इसकी भी डायगोनल एंट्री 2 है, तो ये दोनों डायगोनल एंट्रीज 2 है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब ये देख सकते हैं हम, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इसकी क्या है, एक जो है डायगोनल एंट्री क्या है, नॉन जीरो है, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या आ जाएगा, क्या ए बी सी डी क्या है, और मैट्रिसेस। और इस तरह हम क्या कहते हैं, जो है ई हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिसेस, ए बी सी, यहाँ ई भी हम लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई, और डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ये है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। और सी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सी क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आप देख सकते हैं, मैंने ए बी सी डी ई इन सब को लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स मैंने क्यों लिखे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन हर जो है डायगोनल मैट्रिक्स वो स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अलबत्ता हर आइडेंटिटी एंड स्केलर मैट्रिक्स विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। इस वजह से मैंने कहा कि ये सारे के सारे क्या हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं। और जो सी और ई क्या है, स्केलर है, और सी हमारे पास क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हम फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। दिए हुए मैट्रिक्स में क्या इनका नेगेटिव मालूम करें। नेगेटिव मालूम करने का क्या तरीका होता है, हम उसको माइनस के साथ ज़रब दे देते हैं, वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी डी एंड ई। क्या ये मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी सी डी एंड ई, इनका नेगेटिव फाइंड करें। नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, इनको माइनस से ज़रब दे देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसका नेगेटिव है, तो हम इनका फाइंड करते हैं। इसको माइनस से ज़रब दे दें, इसको जब हम माइनस पे ज़रब देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बी का नेगेटिव दे, इसको माइनस से ज़रब दे दें अंदर भी और बाहर भी, ये माइनस से ज़रब खाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। इसी तरह सी को आप माइनस से ज़रब दे दें, इधर माइनस से ज़रब दे दें, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। इसी तरह डी को आप ज़रब दे दें, माइनस से ज़रब दे दें, इधर भी ज़रब देंगे, ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस वाली माइनस, ये माइनस वाली प्लस, ये प्लस वाली माइनस हो जाएगी। इसी तरह ई को ज़रब दे दें, ये कि माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस। ये सिंपल सा तरीका है इसका नेगेटिव फाइंड करने का, यानी इसको माइनस के साथ ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मैंने ये सब के साथ किया, यानी इसको माइनस का ज़रब दी तो क्या हो जाएगा, इनकी जो अंदर साइंस हैं वो चेंज हो जाएगी, प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस हो जाएगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ। कहेंगे हमारे पास ये 5 मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनका क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ट्रांसपोज जब भी किसी मैट्रिक्स का फाइंड करना तो उसकी रोज को उसके कॉलम में और उसके कॉलम को उसके रोज में तब्दील कर देते हैं। तो आइए हम इनका
ट्रांसपोज लेते हैं, ए का हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, इसका एक कॉलम है ये रोज में तब्दील हो जाएगा। ए ट्रांसपोज आएगा 1 0 -1, ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे, इसी तरह बी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा ये एक रो है तो ये क्या होगी, एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 5 ये 1 इधर आ जाएगा और -6 इधर, और इस तरह ये बी का ट्रांसपोज होगा। और अगर हमें सी का ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो क्या होगा, इसकी पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में और तीसरी रो तीसरे कॉलम में तब्दील हो जाएगी। सी आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा हमारे पास 1 2 2 -1 3 0। अब एक चीज़ नोट रखनी है, जब हम ट्रांसपोज ले रहे होते हैं किसी भी मैटर तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो चेंज नहीं होती, उनके इर्द गिर्द वाले वो सारे नंबर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब डी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी का ट्रांसपोज आ जाएगा 2 3 0 5। ये रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में तब्दील हो, इसी तरह फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम सेकंड रो में तब्दील हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट रो क्या हमारे पास 2 3, ये फर्स्ट कॉलम 2 3 में तब्दील होगी। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 2 0, ये फर्स्ट रो में तब्दील हो गया 2 0। इसी तरह हम ए का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं, तो ई का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा ई ट्रांसपोज होगा हमारे पास, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 3 -4 5। अब हम देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम में और सेकंड कॉलम सेकंड रो में चेंज हो गया। अभी इसी तरह हम डी का ट्रांसपोज फाइंड किया, इसी तरह हम एफ का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। एफ का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो क्या है 1 2, तो ये हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में चेंज, और ये है 3 4, तो ये हो जाएगी सेकंड कॉलम में। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या रहेगा, ये दो मैट्रिक्स हमें दिए गए ए और बी, और इनका हम डबल ट्रांसपोज लें तो जब ए का डबल ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा ए बन जाएगा, और जब बी का डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा बी के बराबर ही आ जाएगा। तो हम ट्रांसपोज लेते हैं, साबित करते हैं। ये ए है हमारे पास, तो ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं, क्या आ जाएगा, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में। ये हमारे पास क्या है, इसके जब हमने ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो अब इसका हम डबल ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज अगेन इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगेन क्या होगा, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये आएगा 1 2
ये आएगा 0 1। अब ये हम देख सकते हैं दोबारा हमारे पास क्या बन गया है, ए मैट्रिक्स बन गया है। तो हम लिखेंगे ये कि ए का डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। इसी तरह हम बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा 1 1 2 0, यानी इसकी रो कॉलम और कॉलम रो में तब्दील हो गए। तो अब इसका हम दोबारा डबल ट्रांसपोज लेते हैं। बी का हम जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये दोबारा हमारा बी के बराबर ही आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 1 2 0। ये आप देख सकते हैं कि पहला ट्रांसपोज लिया तो हमारे बी का हमने फर्स्ट ट्रांसपोज लिया तो ये इस हालत में आ गया, यानी 1 2 1 0। जब इसका हम डबल ट्रांसपोज लेंगे दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 2 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।